नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, नगर निगम चुनावों को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी ने चुनावों को लेकर कमर भी कस ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, हरियाणा में होने वाले हैं नगर निगम चुनाव जो है वो हरियाणा में होने वाले हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक भी आज शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में मौजूद हैं। बता दें आपको, कई और बड़े नेता भी बैठक में शामिल हैं जिनकी आज वार्तालाप हो रही है। आज उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बता दें, निगम चुनाव होने हैं हरियाणा में, जिसको लेकर आज उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। संभव है कि और भी कई बड़े फैसले हरियाणा सरकार ले सकती है। बीजेपी कार्यालय पंचकूला में ये बैठक हो रही है। बता दें आपको, बैठक में विनोद तावड़े सहित संगठन महामंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां मौजूद हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं और बैठक इस दौरान चल रही है। उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी हो सकता है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, हरियाणा में निगम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सक्रियता बढ़ गई है और इसी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। जो पंचकुला में अब बैठक हो रही है, चुनाव समिति की यह बैठक है और बैठक में कई बड़े नेता शामिल है जिनसे विचार विमर्श कर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान किसानों ने बाबा रामदेव का भी पुतला फूंका और कृषि बिलों का विरोध किया। बता दें कि बाबा रामदेव के कृषि बिलों पर सरकार को समर्थन देने से किसानों में रोष है। इसी कड़ी में किसानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही पतंजलि का भी विरोध इस दौरान किया गया और लोगों से भी बहिष्कार का अपील भी इस दौरान की गई। किसानों ने कहा कि बाबा रामदेव ने कृषि कानून का समर्थन करके किसानों का उपहास किया है और इससे यह साबित होता है कि वो किसानों के नहीं, कॉरपोरेट के हित है। वहीं जहां पूरे देश में टोल प्लाजा पर किसान कब्जा कर उन्हें फ्री करवा रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में जिन टोल प्लाजा पर भी किसानों का कब्जा रहा, किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल प्लाजा के कर्मियों ने यहां से दूरी बना ली। जिनके खटकड़ गांव में संगरूर दिल्ली हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसान एकत्र होना शुरू हो गए थे। इन किसानों ने यहां इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल प्लाजा के सभी कर्मचारी भी यहां से दूरी बनाने लगे और उनके दूरी बनाते ही टोल फ्री हो गया। किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय लेवल पर आदेश आए थे तो हमने टोल फ्री करवाए हैं, आगे जो भी आदेश आएंगे उसी पर चलते रहेंगे। अब 14 को डीसी ऑफिस को घेरने की तैयारी है। इन्होंने कहा कि अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। भारत वर्ष के जो हमारे 40 आदमी है, कमेटी बनाई गई है, उनके आदेश के अनुसार हमने आज खटखट टोल प्लाजा के ऊपर पूरे भारत के अंदर सारे टोल प्लाजा फ्री किए हुए हैं किसानों को और मजदूरों को। तो इसके कारण जो हमारी कॉल ऊपर से आएंगी, 14 तारीख की कॉल आई है डीसी हेडक्वार्टर के ऊपर, हमारे सभी संगठन एक होकर और हेडक्वार्टर के ऊपर जिला जींद के प्रदर्शन होगा, बहुत तगड़ा होगा। और आज ये 10 बजे से पहले हम तो खटखड़ वासियों का धन्यवाद करते हैं कि हम 10 बजे यहाँ पहुँचे तो पहले फ्री कर चुके थे और ये केवल आज हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर टोल फ्री है। दूसरा हमारा फैसला है कि 14 तारीख को पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर डीसी के दफ्तरों के सामने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए जाएंगे। उसी कड़ी में आज ये हज़ारों किसान जींद जिला के अंदर जो खटखट टोल प्लाजा है और बद्दो वाला टोल प्लाजा नरवाना के पास पूरे तौर पे आज खुले हैं। किसान संगठनों के टोल फ्री के आह्वान पर आज पलवल में NH-19 पर गांव तुमसरा स्थित टोल प्लस जिले के सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर टोल पर 2 घंटे फ्री करवाया और वहीं धरने पर भी बैठ गए, जहां दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि किसान संगठनों के टोल फ्री के आह्वान पर टोल पर किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान नेताओं को सरकार के साथ कई बार वार्ता हुआ है।
लेकिन सरकार की हठधर्मिता के चलते वो सभी वार्ताएं विफल रही, जिसके बाद किसान संगठनों ने निर्णय लिया कि 12 दिसंबर को सभी टोल को शांतिपूर्ण किसानों द्वारा फ्री किया जाएगा। और किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि कानूनों के विरोध में उनके द्वारा पलवल में दिल्ली आगरा राजमार्ग पर गांव तुमसरा से टोल को फ्री करवाया गया है। टोल प्लाजा सारे फ्री किए जाएंगे, उसी हिसाब से नेताओं के आह्वान की ओर से ये टोल बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं और किसानों यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की समस्या हाँ सुधा जो बाजूगढ़ है ना टोल हमारा वहाँ ज्यादा हो रहा है, इससे तो सब फ्री है वहाँ भी। तो किस तरह से कहोगे आप ये धरने पर बैठे हैं, सरकार नहीं सुन रही है इनकी, क्या कहना चाहोगे? सरकार ना सुना कि 10 दिन पाँच सुनेगी सरकार ने सुनना पड़ेगा। यानी कि जन समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को? मिल रहा भाई, मिल रहा है। बढ़िया किया है, बढ़िया, राहत मिलेगी लोगों को। आप क्या कहोगे? धरने पे बैठे हुए हैं लगातार लंबे समय से, सरकार नहीं सुन रही है इनकी, सुननी चाहिए। जायज मांगे किसानों की, जायज। वहीं रतिया के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर गांव ब्राह्मणवाला के पास आज पुलिस फोर्स तैनात कर पूरी तरह से नाकेबंदी की गई। फिलहाल ब्राह्मणवाला बॉर्डर पर आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि इसको लेकर पुलिस अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। मौके पर तैनात बीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो जो है ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट के लिहाज से जो है ना एहतियात के तौर पर हमने यहाँ नाकाबंदी कर रखी है ब्राह्मणवाला चौकी के पास में, और बाकी जो है ना यहाँ फोर्स जो है ना रूटीन के अंदर भी हमने डिप्लॉय कर रखी है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज रोहतक के चारों ओर लगने वाले टोल प्लाजा को भी फ्री करवाया। सुबह मकडोल टोल पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और सभी वाहनों को निःशुल्क निकाला गया। किसानों ने एक स्वर में कहा कि कृषि कानूनों को रद्द न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान यूनियन के नेता सत्यवान ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आज लड़ाई पूंजीपतियों के टोल को बंद करवाने की थी। किसानों ने मोदी के चहीते अंबानी अडानी के सामान का भी बहिष्कार किया और आगे भी करते रहेंगे। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए ऊंचे हथकंडे अपना रही है। आज देश का अन्नदाता केवल कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहा है, पर सरकार को देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही। देखो जी, हमारा जो ऊपर से आदेश था हमारे पास है टोल फ्री करना, अब न पूरे हरियाणा में अपने टोल फ्री करवा दिए हैं, और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ डेरा लगाएंगे, यही अपने टेंट लगाएंगे, पंजाब बड़े भाई की तरह अपने टोल फ्री रखेंगे यहाँ पर। और हमारी दिल्ली से आवाज़ आएगी तो हम दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी पहुँचेंगे। हमारे पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब तक ये गूंगी बहरी सरकार किसानों के काले कानून रद्द नहीं कर देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जी। हम अपनी आवाज़ ऐसे बुलंद करते रहे। किसान जो भाई हैं इनके खिलाफ सरकार जो 3 विधेयक लेकर आई है इनको ख़त्म कर दे और पार्लियामेंट में एक कानून बना दे कि पूरे देश में एमएसपी लागू होगी, किसान को प्रथम दर्जा दिया जाएगा और किसान को जो है ना एक मान सम्मान देश में प्रथम दर्जे का दिया जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ इस भारत के बेईमान मुख्य प्रधानमंत्री से कि वो अपनी आदत को सुधार ले। वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज किसानों द्वारा टोल फ्री करने का निर्णय लिया गया। उसी को लेकर आज यमुनानगर में पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गधौला मिल्क माजरा टोल को फ्री किया गया। किसी भी वाहन का टोल नहीं कट रहा। वहीं यमुनानगर के एसपी और कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। भाकियू जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि पिछले 17 दिनों से हम दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अड़ियल रवैये पर उतर आई है और इसी को लेकर आज सभी टोल फ्री किए गए हैं। इसी कड़ी में 14 तारीख को हम सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं किसानों के इस टोल फ्री से लाखों का नुकसान हो रहा है। टोल मैनेजर योगेश बाघेल ने बताया कि सुबह 9 बजे से किसी भी गाड़ी का टोल नहीं कटा। रोजाना यहां से हजारों गाड़ियां निकलती हैं और आज के इस टोल से लाखों का नुकसान हुआ है। आज जो यहाँ पर टोल फ्री किया गया है, 25 तारीख से लगातार दिल्ली कूच का किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार अठधर्मी पर अड़ी हुई है। उसी के तहत दिल्ली में जो किसान जत्थेबंदियां उन्होंने फैसला लिया था कि 12 तारीख को पूरे देश में टोल फ्री किए जाएंगे। आज उसी के तहत यमुनानगर में जो हमारे यहाँ गदौला के पास टोल नाका है वहाँ पर उसको टोल फ्री किया गया है। तो लाखों का नुकसान है।
आई थिंक ट्रैफिक भी काफ़ी हज़ारों के हिसाब से ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक भी फ्री निकल रहा है। आई थिंक अंदाज़ा तो फिर रिपोर्ट के हिसाब से मालूम पड़ेगा शाम को कितना वायलेशन आ रहा है कितना नहीं। एग्जैक्टली तो भी नहीं बता सकते कितना है कितना नहीं। आज मेरी वीडियो आर डी सानी और नैब सिद्धर शर्मा जी की ड्यूटी यहाँ एचपीसी में चेक लगी है। सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, डीएसपी साहब सारे यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिल्कुल यहाँ ठीक है, नॉर्मल है। वहीं रोहतक पुलिस ने केवलगंज निवासी सुनीता के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने में सफलता हासिल कर ली है। सीआईए 1 टीम ने वारदात में शामिल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 सगे भाइयों ने अपने साथी के साथ मिलकर पूर्व पार्टनर की मां की हत्या कर नगदी और सोने की चैन की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों को आज अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया है, जिसके बाद मामले की गहनता से जांच में पुलिस जुट गई है और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 10-12 दिन हो गए इसके स्कूल जुड़े हुए, पड़ोसियों पर भी इसमें काफ़ी लोगों ने हमने शामिल जांच किया। फिर एसपी राहुल शर्मा जी ने फिर इसमें विशेष टीम बनाई इसके अंदर, सीआईए 1 इंस्पेक्टर प्रवीण के उसमें उन्होंने फिर सुशील कुमार को हैंड ओवर करके इन्होंने कल जिसमें काफ़ी इसमें आज में सफलता हासिल की है। और इसमें 3 लड़के अपना शाहिल गर्ग, सुमित गर्ग और विक्की, इनको गिरफ्तार किया है। आज इनका कोर्ट से रिमांड लिया है फिलहाल 3 दिन का, और तफ्तीश के अगली जो भी बाद में। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। स्वागत है